नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम स्ट्रेचिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग के लिए एक लाभकारी अभ्यास है। इन अभ्यासों को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्टैंडिंग अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासना और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी। इसके बाद अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हथेलियों को ऐसे सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ना है। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और दोनों बाजू ऐसे कान के पास सटे हुए हों। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास को करने से साइड फैट की समस्या दूर होती है। सीधे। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ना है, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं। फिर सीधे। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं। फिर सीधे। स्टैंडिंग अभ्यासों में अब हम करेंगे मूर्धासना योग। मूर्धासना एक स्टैंडिंग पोज है और इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द, बदन दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों ने इस मूर्धासना योग को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। आपके पैर ऐसे आगे की तरफ पैरेलल रहने चाहिए और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस मूर्धासना योग की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से इंटरलॉक करके इस अभ्यास को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास भी ऐसे रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सीधे। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर आप जितना स्पेस रख सकते हैं उतना स्पेस रख लेते हैं। दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं।
लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक अच्छा अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे टखनों के पास भी रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाले लाभकारी अभ्यास हैं।